ये पत्र प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम है। मैं ब्रजेश कुमार अपनी आईडी से लिखता हूँ। ये पत्र उन हजारों करोड़ों युवाओं के लिए जिनके सपने एक ही पल में तोड़ दिए गए हैं, जिनकी ज़िंदगी में अंधेरा सा छा गया है। प्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी, विषय है मेरे सपनों, मेरे जैसे हजारों युवाओं के सपनों का कत्ल करने के संबंध में। सेवा में श्रीमान प्रधानमंत्री महोदय, आपने हमारे सपनों का खून किया है, हमारी जवानी को बर्बाद कर दिया है, हमारी उम्मीदों पर पानी फेरा है आपने, घर वालों की नज़रों में हमारी इज्जतें ख़त्म कर दी हैं आपने, समाज से वास्ता ख़त्म हो गया है हमारा। माँ को इंतज़ार है कि लड़का नौकरी पर कब लगेगा, रिश्तेदार इंतज़ार में बैठे हैं, किसी की दोस्त की नौकरी शादी के बिना नहीं हो रही है तो हम किसी की शादी में जानबूझकर ही नहीं जाते कि वो कहीं ये ना पूछ ले कि तू कब कर रहा है शादी। किसी से वादा किया था कि साथ रहेंगे, लेकिन आपने, आपके सिस्टम ने सब कुछ तोड़ डाला है, सब खत्म सा महसूस हो रहा है। किसी से वादा किया था कि उसके साथ रहेंगे, लेकिन वो वादा भी अधूरा ही रह गया। अब हम हारने लगे हैं, खुद से, समाज से, अपने आप से। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं कि आखिर इतना कीमती समय, कीमती जवानी किस लिए बर्बाद कर दिया हमने, उन नौकरियों के लिए जिनका शायद हमारे लिए कोई अस्तित्व ही नहीं था। रात में, सर्दियों में, गर्मियों में खून पसीना एक करते थे, रात भर पढ़ते थे, लेकिन आपने और आपके सिस्टम ने इन सब को तबाह कर दिया है। इन सब की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है और आपके सिस्टम की है। आज भारत में जितने भी इम्तहान हो रहे हैं सभी लीक हो जाते हैं, कोई भी वैकेंसी शायद अपने अंतिम लक्ष्य को पहुंचती है। रेलवे की भर्ती आज से 3 साल पहले आपने निकाली थी, जिसमें एनटीपीसी की जॉब के लिए लोगों ने आवेदन किया था। आपके इलेक्शन हुए, 1 महीने में इलेक्शन हुए और 1 ही महीने में आप प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन हमारा एग्ज़ाम तक 2 साल नहीं हुआ और लास्ट में 3 साल बाद उसका आपने रिजल्ट दिया। और रिजल्ट दिया तो उस तरह से दिया कि 2.5 करोड़ युवाओं की ज़िंदगी नष्ट कर डाली आपने। जिस तरह से आपका करप्ट सिस्टम है, ये लोगों की जान ले लेगा। शायद कितने लोग हताश हो गए हैं, लोगों की ज़िंदगी में अंधेरा हो गया है, कैसे लोग जिएंगे। ज़रूरत ये नहीं थी कि वो सिर्फ सरकारी नौकरी मांग रहे थे, बात ये थी कि वो अपना हक मांग रहे थे, जो उनका हक था। 2 साल बाद जब एनटीपीसी ने रिजल्ट दिए तो एक बच्चे को 10-10 पोस्ट के लिए क्वालिफाई कर दिया और कट ऑफ आपने कितनी बनाई, 96। आपको लगता है कि कोई ऐसा है जो इन कट ऑफ्स को पार करता है? सिंपल सी बात है सर, आपके सिस्टम ने सीट्स को बेच लिया है, धांधली की है, हजारों लोगों के सपनों का कत्ल किया है। अब आपसे एक ही उम्मीद है, क्योंकि भारत में सिर्फ अब आप ही एक उम्मीद बचे हैं जो इस रिजल्ट को सही करवा सकते हैं और लोगों को अंधेरों में जाने से रोक सकते हैं। जिस तरह से एनटीपीसी की रिजल्ट में धांधली और मनमानी हुई है, इसको रोकने के लिए आप अपनी देखरेख में एक कमेटी का गठन करिए, वरना लाखों बच्चे अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर सकते हैं और हो सकता है कि वो गलत रास्ते पर चले जाएं। भारत के युवा को इस तरह से तबाह होता मुझे उम्मीद है आप नहीं देख पाएंगे और आप पर्सनली इसमें इंटरफेयर करेंगे। मैं और मेरे देश के नौजवान, आपके देश के अभागे नौजवानों का ये पत्र है जो मैं आपको ईमेल के ज़रिए से भेज रहा हूँ। उम्मीद है सभी लोग इस पत्र को प्रधानमंत्री तक पहुंचाने में मेरी मदद करेंगे और ये भी उम्मीद करता हूं कि जल्दी से जल्दी इस रिजल्ट को सही किया जाएगा। बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट और सबूत हैं मैंने आपको पीडीएफ के ज़रिए भेज दिया है। उम्मीद करता हूं आप हमारी आवाज़ बनेंगे और सभी युवा भी इस मैसेज को जितना ज़्यादा हो सके पहुंचाएं, शेयर करें, क्योंकि मीडिया ही हमारी ताकत बची है। अगर मीडिया ने हमारा साथ नहीं दिया तो शायद हम इस लड़ाई को हार जाएं। धन्यवाद। जय हिंद।